कौन है विधवा कभी खड़ा होगा? ये बता रहा हूँ, इसकी बात करते रहना भी बाहर देखो। रमेश बिधूड़ी पिछले 3 दिनों से नाम सोशल मीडिया और न्यूज में खासा छाया हुआ है। वजह बीएसपी सांसद दानिश अली को अपशब्द कहना और गाली देना, जिसके बाद पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया। हालांकि बीजेपी ने अपने सांसद को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। उसकी मांग है कि लोकसभा स्पीकर इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजें और कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखकर रमेश बिधूड़ी को तुरंत निलंबित करने की मांग रख दी है। तो आइए 5 सवालों में जानते हैं कि बिधूड़ी पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। पहला सवाल, अगले सत्र में सदन में बिधूड़ी बैठेंगे या नहीं? रमेश बिधूड़ी सदन में आतंकवादी, उग्रवादी, मुल्ला ना जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते नजर आए। उन्होंने सारे अपशब्द सांसद दानिश अली को कहे, लेकिन सांसद पर सदन के अंदर कार्रवाई का अधिकार सिर्फ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास है। आर्टिकल 380 कहता है कि लोकसभा स्पीकर के पास ही सांसदों की भाषा को लेकर नियंत्रित करने से जुड़े तमाम अधिकार हैं। यहाँ तक कि अपशब्दों को रिकॉर्ड से हटाने का अधिकार भी लोकसभा स्पीकर का ही होता है। वो फैसला लेते हैं कि किन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा ताकि वो दोबारा कभी सुने ना जाएं। वहीं दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक किसी सांसद को बर्खास्त करने का अधिकार भी लोकसभा स्पीकर के पास ही होता है। मतलब सदन के अंदर बिधूड़ी के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई का अधिकार सिर्फ लोकसभा स्पीकर के पास ही है। दूसरा सवाल, क्या बयान को लेकर बिधूड़ी पर कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है? आर्टिकल 105(2) के तहत सभी सांसदों को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन सदन के अंदर दिए गए बयान को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि बिधूड़ी ने जो सदन के अंदर बयान दिए हैं उन्हें आधार बनाकर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। तीसरा सवाल, विपक्ष ने बिधूड़ी के मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने की मांग की है। क्या है ये संसदीय विशेषाधिकार समिति? ये 15 सदस्यों वाली समिति होती है जिसमें स्पीकर ही सांसदों के नामों को भेजता है जिन्होंने विशेषाधिकार का हनन किया है। इसका काम सांसदों के विशेषाधिकार हनन के मामलों की जांच करना है। चौथा सवाल, कैसे तय होता है कि सदन में क्या बोल सकते हैं और क्या नहीं? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की रूल बुक में, जिसमें असंसदीय शब्दों की लंबी फहरिस्त है, ये बुक हर सांसद को दी जाती है। हर साल इसमें संशोधन होता है। कई नए शब्द डाले जाते हैं तो कई हटा भी दिए जाते हैं। जैसा कि 2015 में इस बुक से गोड से शब्द को हटाया गया। मतलब सदन में अब गोड से शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फहरिस्त में शामिल कुछ शब्द ये हैं: स्कमबैग, शिट, बैड, बैंडिकूट, रिश्वत, ब्लैकमेल, रिश्वतखोर, चोर, डाकू, लानत, धोखा, नीच और डार्लिंग जैसे शब्द असंसदीय हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल सदन के अंदर नहीं किया जा सकता है। बीबीसी के मुताबिक 2022 में इस असंसदीय शब्दों की लिस्ट में शकुनी, तानाशाह, तानाशाही, जयचंद, विनाश, पुरुष, खालिस्तानी और खून से खेती जैसे शब्द शामिल किए गए हैं। पांचवा सवाल, सदन के अंदर भाषा पर इतना जोर क्यों? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी किए जाने वाले बुकलेट में संसद में भाषा और आचरण के बारे में विस्तार से बताया गया है। सदन देश की सर्वोच्च संस्था है और इसके सदस्य भारत के नागरिकों के विचार और आचरण का दर्पण माने जाते हैं। संसद की बहस का स्तर हमेशा ऊंचा रहा है और संसदीय भाषा और अच्छे व्यवहार की उम्मीद देश की सर्वोच्च संस्था से की जाती है। यही वजह है कि किसी तरह की अमर्यादित टिप्पणी या भाषा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और उन्हें रिकॉर्ड से हटाने का भी प्रावधान है। आर्टिकल 105(2) के तहत उन्हें रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है ताकि ऐसे शब्द दोबारा कभी सुने ही न जाएं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।